जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो आपका मैथ का डर है दोस्तों, उसको मैं इस वीडियो में आपका भगा दूंगा। आपका मैथ का जो डर है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये दोस्तों, ये मैथ का आपका तीसरा पार्ट है। आप लोग को और 2 पार्ट मैं मैथ का दे चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। और मेरी गारंटी है दोस्तों, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आप उतना ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं तो आपका 25 में 25 इस बार मैथ में कोई नहीं रोक सकता। अगर 25 में 25 नहीं तो 20 तो आप ला ही सकते हैं, भले ही आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हों। तो सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से मेरे एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं और कैसे सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बता रहा हूं। इस चीज पे आप लोग को फोकस करना है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। ये मत सोचना कि सर मैं नहीं पूछूंगा। अगर मैं कोई वर्क देता हूं आप लोग के लिए तो उसको भी आप ईमानदारी से करो। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, जबकि सॉल्व करके दिया था। उसके बाद से आप लोगों ने कमेंट करके उसका जवाब नहीं दिया है, तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा दोस्तों। आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। आप कब सीखोगे? आप टीचर बनने वाले हो, ठीक है? तो इस चीज पे आप लोग ध्यान रखना। अब ज्यादा समय नहीं बचा है कि मैं आप लोग का समय बर्बाद करूं, तो इसलिए अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग से बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपी डीएलएड से संबंधित, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या आपका मैथ का वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसकी भी वीडियो होती है, तो आप लोग का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है दोस्तों। और यूपी डीएलएड की इंफॉर्मेशन की बात तो छोड़ दीजिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेरे ही द्वारा और सबसे सटीक मेरे ही द्वारा आप लोग को दी जाती है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों औसत माध्य होता क्या है, ठीक है? औसत माध्य क्या होता है? तो औसत माध्य का एक फार्मूला आता है दोस्तों, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है? ये फार्मूला आप देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा। उसके बाद से फिर आपके आ जाते हैं कि माध्यिका क्या होती है। ये दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि इससे आपका इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था और हर बार आपसे इससे एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाता है। 1 नंबर में पूछा जाए या 2 नंबर में या बहुविकल्पी में, मगर पूछा जरूर जाता है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है n+1/2। n जो है टोटल संख्या होती है जो काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखेंगे आप 3 संख्याएं हैं, ये जैसे इनका माध्यिका निकालना है, तो क्रम में लिखी गई संख्याएं हैं, तो इनका माध्यिका निकालना है। जैसे ये है संख्या 3, 6, 17 और 25, 9, आपका 18 और आपका यहाँ पे 9, ठीक है? तो इनकी जो संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये टोटल जो संख्याएं कितनी है? 7। तो यही आपका 7 जो है n हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे n का मान भर देंगे, तो n+1/2 यानी कि आपका 7+1/2, 7+1/2 यानी कि 8/2, यानी कि काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4वां पद, चौथा पद आपका क्या हो जाएगा? चौथा पद। तो इन संख्याओं में हम लोग देख लेंगे कि चौथा पद क्या है, ठीक है? वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये यानी कि ये जो चौथा पद है यही आपकी माध्यिका होती है। मगर इसको हम लोग सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आरोही क्रम में मैंने लिख लिया। तो ये जो चौथा पद है 9, यही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये हो गई हमारी माध्यिका। ये जो दोस्तों ये था फार्मूले के तर्ज पे। ये आप लोग को अगर फार्मूला वायद में आप भूल जाते हो, ठीक है, अगर आप फार्मूला भूल जाते हो उसके बाद से भी आप लोग सोचते हो कि सर मैं कैसे करूं, फार्मूला तो भूल गया, तो उसके लिए भी एक आसान तरीका है मेरे पास। आप लोग सबसे पहले क्या करना कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3, 6, 17, 25, 4, 18, 9, तो इसको सबसे पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख लोगे। तो मैंने यहाँ पे आरोही क्रम में लिख लिया है। यहाँ पे 3, 4, 6, 9, 17, 18, 25 मैंने आरोही क्रम में लिख लिया लाइन से, ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद से मैं ये देखूंगा कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। यानी कि अगर हम
यानी कि अगर हम इधर से, आप लोग देखेंगे, इधर से 3 छोड़ दूं और इधर से 3 छोड़ दूं, ठीक, तो बचा बीच में बस यही एक संख्या, ये क्या है, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। 9 है आपकी माध्यिका हो जाएगी, 9 आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका निकालने का दोस्तों सबसे आसान तरीका यही है। अब इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, और ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको कभी नहीं भूलेगा। आपको करना क्या है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना है। उसके बाद से इधर से 3 निकाल दो, इधर से 3 निकाल दो, यानी कि देखिए जितनी भी संख्या है उधर से इधर निकाल दीजिए, उसके इधर ने जो सबसे बीच में संख्या होती है वही आपकी माध्यिका कहलाती है। और मैंने आप लोग को माध्यिका निकालने का सूत्र भी बताया, अगर सूत्र से निकालना चाहते हो तो सूत्र से भी निकाल सकते हो। और उसके बाद से हम लोग समझ लेते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको कराने से पहले बता दूं, बहुलक का मैंने एक तर्ज निकाला है, बहुलक। बहुलक, जब आपका लक बहुत अच्छा होता है तो वही क्या होता है, बहुलक। बहुलक मतलब जो संख्या आपकी ज्यादा बार आएगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुत बार लक होता है तो वही क्या, बहुलक होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत इससे निकाल लिया, बहुलक से बहुत निकाल लिया, मतलब जो संख्याएं ज्यादा बार आएंगी वही क्या कहलाएंगी, आपकी बहुलक कहलाएंगी, ठीक है। तो आप बहुलक कैसे निकालेंगे मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो इसमें इस क्वेश्चन में एग्जांपल में देख लेते हैं, आपका 23 है, 12 है और 48 है और 12 है, फिर आपका यहाँ पे 75 है, 23 है और 78 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 जो है आपका एक बार है, फिर यहाँ पे 23 एक बार है, 2 बार हो गया। 12 एक बार है, 12 एक बार है, 2 बार है। 78 आपका यहाँ पे एक बार है, और यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये 75 है, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे आपका 75, ठीक है, सॉरी दोस्तों आपका यहाँ पे 23 और यहाँ पे 12 आपका क्या हो जाएंगे, बहुलक हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपको यहाँ पे कराने के लिए। यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, जो यही है, मान लीजिए यही आपका है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब मैं पूछ दूं इसमें से बहुलक आपका क्या होगा, ठीक है, बहुलक क्या होगा, मगर इसमें यहाँ पे एक संख्या और मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं, यहाँ पे मैं एक संख्या जोड़ देता हूं 4, ठीक है। तो अब मैं इसमें पूछूं कि आपका बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखिए 3 एक बार है, 6 एक बार है, 17, 25, 18 और 9 एक एक बार है, मगर 4 यहाँ पे 2 बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आप लोग को बताया है, जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। अब देखिए औसत माध्य क्या होता है, मैंने कहा था औसत माध्य भी आप लोग को बता दूंगा। औसत माध्य निकलता कैसे, जैसे यही संख्या है, मान लीजिए आपको औसत माध्य निकालना है, तो इन संख्याओं से आप औसत माध्य कैसे निकालेंगे ये भी मैं आप लोग को बता दूं। जैसे इन संख्याओं को आप पहले, सबसे पहले आप जोड़ लेंगे, ठीक है, इन संख्याओं को यहां पे लिखा है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे 3 + 6 + 17 + 25 + 4 + 18 + 9 और बटे आपका टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। अब इनको जोड़ के अब जितना आएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे जो भी संख्या है उतनी संख्या से, ये 7 है, इससे काट देंगे, अगर कटता है तो कट जाएगा, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा औसत माध्य, जो कि ये सबसे कम पूछा जाता है, मगर अभी तक सबसे ज्यादा आपका माध्यिका पूछी जाती है। तो माध्यिका पे मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और भी करा दे रहा हूं, जो कि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है एक बार। यहाँ पे 4, 11 और 17, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये आपका पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है, फार्मूले पे लगाएंगे। फार्मूले पे हमको लगाने के लिए करना क्या है, फार्मूले पे लगाने के लिए हम लोग इन संख्याओं को, ठीक है, इन संख्याओं को काउंट कर लेंगे, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो यहाँ पे n के जगह पे 9 रख देंगे, 9 हो गया, और यहाँ +1 हो गया बटे 2, यानी कि जोड़ देंगे तो 10 बटे 2 हो गया, और काट देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 5वां पद। तो यहाँ पे देखिए 5वां पद, आप 5वां पद कौन सा होगा, ठीक है, मगर इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे। 4 5 7 9 10 11 12 15 16, ये आरोही क्रम में हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसमें से 5वां पद कौन सा है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जो 10 होगा यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या हो जाएगी? ये आपका 10 जो है आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर आपको एक और तरीका, अगर आप फार्मूले से नहीं लगाते हो तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि सबसे पहले आप माध्यिका निकालने के लिए इनको आरोही क्रम में लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है। अब देख लेना कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो आपको करना क्या है, 9 संख्याएं हैं तो 4 इधर से निकाल दो और 4 इधर से निकाल दो, बचा ये, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, 10 जो है आपकी माध्यिका हो जाएगी। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। अब फिर नीचे आते हैं तो एक और क्वेश्चन है आपका माध्यिका निकालने के लिए। यहाँ पे लिखा है 2 16 9 8 और 12 4 18 5 23 11 6 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2 16 17 9 8, सॉरी दोस्तों मैंने डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो 2 हो गया, फिर इसमें देखिए 3 भी है, 3 भी है, फिर 4 भी है आपका, फिर इसमें देखेंगे 5 है, 5 भी है आपका, फिर उसके बाद से 6 भी है आपका, फिर आपका 7 नहीं है, 8 है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर आपका 9, इसमें 9 है, 9 लिख लिया हमने। यहाँ पे 10 नहीं है, 11 है, 11 लिख लिया, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 लिख लिया। उसके बाद से आपका 12 भी है, 12 भी लिख लिया। उसके बाद से आपका 13 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है आपका, ठीक, यहाँ पे मगर 16 है, 16 लिख लिया। 17 है, 17 लिख लिया। फिर उसके बाद से आपका 18 है, 18 भी लिख लिया आपका। उसके बाद से 18 के बाद से आपका यहाँ पे 23 है, 23 को लिख लिया। अब देखिए हम लोग काउंट कर लेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएं। तो 13 संख्याएं तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू के आपके 6 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 आपकी इधर छोड़ देंगे, और 1 2 3 4 5 6 इधर छोड़ देंगे हम लोग, ठीक। अब बचा जो बीच वाली संख्या ये बची है, ये 9 क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका, अगर आप कहते हैं कि सर आप फार्मूले से निकाल के दिखाइए, तो यहाँ पे हम लोग टोटल जोड़े थे तो ये कितना हुआ था। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है, आपको पता है कि फार्मूला मैंने पहले ही बताया था, n+1/2 होता है। तो टोटल संख्याओं कितनी थी, 13 थी, +1 बट्टे आपका 2, तो ये हो गया 14 बट्टे आपका 2। तो 14 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7वां पद। तो 7वां पद क्या है आपका, 7वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां यानी कि 9 आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये आपको निकालने का तरीका पता चल गया। उसके बाद से हम लोग आते हैं दोस्तों, बारंबारता टैली के बारे में पूछता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे ही इस बच्चे लोग जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो तुरंत डर जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखने के बाद से डर जाते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। आप लोग फालतू में डर जाते हो, जबकि बहुत ही, अगर आपके पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन कोई होता है तो यही होता है, जबकि कम समय में आप इसको अच्छे से कर ले जाते हो। मगर जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता वो डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देखने से ही। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है। और ये संख्या दिया है 15 16 12 16 13 15 14 16 13 15 12 13, ये लिखा है। तो हम लोग इसको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 15 16 12, ठीक है, ये संख्याएं थी, तो इनको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे। 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16। अब देखिए, अब इनको हम लोग आरोही क्रम में तो लिख लिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद से यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने के बाद से सबसे पहले हम लोग देखिए
यहाँ पे वर्ग अंतराल निकालेंगे, एक यहाँ पे चार्ट बना लेंगे, उसको लिख लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद से एक साइड में लिखेंगे बारंबारता, उसके बाद से लिखेंगे टैली चिन्ह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी टैली चिन्ह के बारे में पूछ रहा है। अगर सिर्फ बारंबारता पूछता तो हम लोग इतना ही तक करते, ठीक है, हम लोग इतना ही तक करते, मगर यहाँ पे टैली चिन्ह के बारे में पूछ रहा है, तो टैली चिन्ह आपको बता दूं कैसे निकालेंगे और बारंबारता भी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर इसकी बारंबारता पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 से पहले कोई संख्या नहीं है और यहाँ पे 20 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यानी कि आपका 5 का अंतराल ले लेंगे, ठीक है, 5 का अंतराल लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से 15 तक ऐसे लिख लेंगे, 10 से 15 तक। अब इसमें देखेंगे 10 से 15 तक कितनी संख्याएं हैं जो आई हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 12 10 से 15 के बीच में आती है, 12 भी आता है, ठीक, तो 2 हो गया, 13 भी आता है, 3 फिर 13 है, 4 14 है, 5 फिर 15 है, 6 फिर आपका 15 है, 7 फिर आपका 15 है, 8 और फिर 15 है आपका 9। मतलब आपका 10 और 15 के बीच में आपका 9 बार ये संख्याएं आई हुई हैं। तो बारंबारता सिर्फ निकालना रहता तो 9 लिख देते, ठीक है। उसके बाद से अब 9 लिख लेंगे, उसके बाद से फिर बारंबारता निकालेंगे 15 से 20 तक की, ठीक है, वर्ग का अंतराल लिख के 15 से 20 के बीच में कितनी बारंबारता आई हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मात्र यहाँ पे 16 ही एक संख्या है, तो 1 2 3 3 बार 16 आया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 3 बार, मतलब यानी कि 16 भले ही 3 बार आया हुआ है मगर 3 संख्याएं आई हुई हैं, तो यही लिख लेंगे 3। अब ये दोस्तों रहा बारंबारता निकालने का तरीका। अब टैली चिन्ह कैसे निकालेंगे, टैली चिन्ह कैसे करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे छूट भी गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो 9 बार है हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं 9 बार ऐसे चिन्ह बना लेते हैं। यही क्या होता है, टैली चिन्ह होता है, ठीक है। 9 बार ऐसे हम लकीर एक एक जैसे एक लिखते हैं, ऐसे ही खींच लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टैली चिन्ह हो जाता है, ठीक। और टैली चिन्ह फिर 3 को क्या करेंगे, 3 बार हम ऐसे लकीर खींच लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका टैली चिन्ह हो जाएगा, ठीक। तो ये आपने निकालने का तरीका आपको पता चली गया कि कैसे अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 3 बार हम ऐसे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका टैली चिन्ह हो गया इसका, और इसका लिख लेंगे 1 2 3 बार, ये हो गया आपका टैली चिन्ह। और यही ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में बना देंगे। 2 नंबर में ये पूछता है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन ये आता है, चाहे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कभी अब भूलोगे नहीं। अगर कुछ ना समझ में आए कमेंट करके पूछना जरूर। फिर उसके नीचे आते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता है कि बारंबारता बटन के बारे में, ठीक है, बारंबारता बटन के बारे में, ये भी 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, जबकि एकदम हलवा होता है क्वेश्चन, आप खुद देख लेना, आपको हलवा रहेगा। यहां तक आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे देता है और पूछता है कि इसका बारंबारता बटन बताइए। यहाँ पे लिखता है, नीचे दिए गए बारंबारता बटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप एक स्केल ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ठीक है। पहले एक ऐसे लकीर खींच दीजिए, ठीक है, आप एक सीधी लाइन खींचिए, एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नंबरिंग दिए गए हैं, या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वैसे ही हम लोग को आसानी से करना है। यहाँ पे एक यहाँ पे रख लेना है, ठीक, यहाँ 0 ले लेना है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया, ठीक है, और यहाँ 50 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देख लेंगे 50 60 तक है, और यहाँ पे 60 हो गया, ठीक। अब यहाँ हम लोग ऊपर बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लेंगे, 4 2 4 6 8 10, यहाँ पे 12 और 14। आप चाहे तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट लिया है कि यहाँ पे सभी सम संख्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 तक हमने बना लिया, उसके बाद से यहाँ पे 16, फिर 18, फिर यहाँ पे 20 हमने बना लिया। अब देखिए कह रहा आयत के माध्यम से, तो यहाँ पे देखिए 2 और 0 यहाँ पे माप दिया है, 0 से 10 तक के बीच में कितने तक गया, 2 तक। तो यहाँ पे ये 10 है और ये 0 है, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। 2 से यहाँ तक इसको मिला देंगे, ठीक है, ये 2 तक यहाँ से इसको मिला देंगे, ये आपका एक आयत हो गया, ठीक। उसके बाद से 10 और 20 वाले में 8 तक गया, यानी कि 10 और 20 ये है, ये 10 है, ये 20 है, तो इसका कहाँ तक गया, 8 तक गया है,
ठीक है, 8 तक ऐसे आयत बना लेंगे। ठीक, एक हुआ। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे फिर, अब देखिए, अब 15 से 20 वाले में कहाँ तक गया है, सॉरी दोस्तों, 20 से 30 वाले में आपका गया है 15 तक। तो 15 तक यहाँ पे देख लेंगे, 15 तक क्या, यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, तो बीच में यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके सामने तक इसको 20 वाले को ले जाएंगे इसके सामने तक, और यहाँ से ले आके इसमें मिला देंगे। एक तरह हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे 30 से 40 तक में कहाँ तक ले गया, 20 तक ले गया। 20 ये है तो ये 30 है, और 30 से 40 से यहाँ तक इसको ले जाएंगे, इसको मिला देंगे। फिर आपका 40 से 50 तक कहाँ तक ले गया, आपका 16 तक ले गया। तो 16 ये है, इसके सामने तक इसमें ले आके इसमें मिला देंगे। फिर आपका 50 से 60 तक कहाँ गया, 6 तक है। तो 6 संख्या ये है, तो इसके सामने यहाँ से ले आके यहाँ मिला देंगे। देखिए ये आपका बन गया क्या, आयत वाला बटन। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा था आपका, ये बन गया आयत चित्र। ठीक, और ये देखिए यही सेम यहाँ पे भी बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया वैसे इसमें भी बना है। बस इतना ही बना देना और कुछ नहीं लिखना है, इसमें कुछ नहीं मेंशन करना है। 0 से 10 तक कितना बोला है, 2 तक बोला है। फिर 10 से 20 तक कहाँ तक बोला, 8 तक बोला, 8 के सामने तक कर देंगे। फिर आपका 20 से 30 तक कहाँ बोला है, आपका 15 तक बोला है, तो 15 के सामने तक यह ऐसे आयत बना लेंगे। फिर आपका 30 से 40 तक कहाँ तक बोला है, आपका यहाँ पे 20 तक बोला है, 20 तक का बना लेंगे। फिर आपका 16 तक बोला है, 16 तक बना लेंगे। फिर आपका यहाँ पे 8 तक या 6 तक बोला है, 6 तक बोला है, तो आपका 6 तक बना लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना आसान है, और आप लोग जो डर रहे थे आपका डर इससे खत्म भी हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, एक और क्वेश्चन है, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन तो दोस्तों फिक्स ही है, पूछा जाएगा, ये फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों आप लोग को बहुत ईजी कॉन्सेप्ट रखा है। आप लोग को क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम में जैसे आप देखिए योगात्मक प्रतिलोम लिखा है, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है योग करना, यानी कि ये संख्या दी हुई है -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसको बस जो अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा 9/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे 19/22 है, तो 19/22 का योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, आप सभी जानते हैं कि प्लस होता है जो छिपा होता है नहीं दिखता है, तो ये हो जाएगा -19/20। ये क्या हो जाएगा, बस चिन्हों का बदलाव हो जाता है। योगात्मक प्रतिलोम में प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बस चिन्हों का बदलाव ही योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर एक और क्वेश्चन कि यहाँ पे आपका 10/, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9/5 -5/9 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अब फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपका 10/11 इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे, कोई लोग ऐसा नहीं होगा जो लोग चीटिंग करेंगे, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताना। फिर एक और क्वेश्चन है आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। तो -5/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में दोस्तों हमेशा क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि उसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे 5/3 दिया गया है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, आपका इसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में
चिन्ह वही रहता है, बस इसमें अक्षरों का, शब्दों का बदल दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 7/11 है, तो 7/11 को बताने से पहले 17 यहाँ पे 21 है, तो 17/21 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17/21 का हो जाएगा 21/17, आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 21/17। फिर आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 7/11, 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये सभी लोग आप सभी कमेंट करके ये इसका आंसर आप सभी को बताना है और ईमानदारी से बताना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। सभी लोग ईमानदारी से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका कमेंट करके जवाब देंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 7/11 का क्या होगा। इससे मुझे भी पता चल सकेगा कि आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो पढ़ाने में, कहीं कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना। गलती हर एक इंसान से होती है, अगर आपको ना समझ में आए तो भी आप कमेंट करके बताना, मैं दोबारा इसको पढ़ा दूंगा आप लोग को अच्छी तरीके से। और इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, आपको इसकी PDF भी आप लोग को मिल जाएगी, मैं वहां पे इस PDF को शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को मैथ में 25 में 25 अंक लाने का मौका आप लोग को यहां पे मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर अगले मैथ वीडियो में मिलते हैं, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।